मिनरल क्लीवेज। तो मिनरल क्लीवेज इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स। ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि स्ट्रीक भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी जो हम फिजिकली हाथ में मिनरल को देख के स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, दूसरे मिनरल्स से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऑलराइट, तो क्लीवेज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि दर्शाती है मिनरल्स की टेंडेंसी, यानी कि उसकी क्षमता कि वो कितना इजीली फ्लैट स्मूथ प्लेन्स के अलोंग टूट जाता है। अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो कितना इजीली वो टूटेगा और टूटने के बाद वो एकदम स्मूथ और प्लेन फ्लैट सर्फेसिस बनाएगा। तो ये इस वजह से होता है। इसका जो मेन कारण है क्लीवेज का, मिनरल के अंदर क्लीवेज होती क्यों है, क्योंकि मिनरल के अंदर कुछ जगह पे स्ट्रक्चरल वीकनेस होती है। उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जिस एटम्स से वो मिनरल्स बनते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं होता। एक डायरेक्शन में तो जो बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में जो बॉन्ड्स है उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कम है उसके अलोंग अगर स्ट्रेस लगता है तो वो मिनरल ब्रेक होगा और स्मूथ फ्लैट प्लेन्स में निकल जाएगा, उसकी स्मूथ फ्लैट प्लेन्स बन जाएंगे। ओके, जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे ऊपर दो डायग्राम्स हैं, स्मूथ फ्लैट सर्फेसिस दिख रहे हैं। उसके अलावा मेरे लेफ्ट में जो डायग्राम है इसमें सेंटर में एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम्स दिखाई गई हैं। तो काफ़ी टाइप्स होती हैं क्लीवेजेस की। सबसे ऊपर जो है वो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लीवेज है। मेरे अपर साइड में राइट साइड में जो मिनरल है वो भी वन डायरेक्शनल क्लीवेज है। सबसे पहले वन डायरेक्शनल क्लीवेज की बात करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रक्चरल वीकनेस है, एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि अनियन पील की तरह अगर मिनरल पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो अनियन के छिलके की तरह वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्मूथ एक थिन शीट्स में रिमूव कर सकते हैं उसको। तो इसको हम बेसल क्लीवेज भी बोलते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल्स में हमें देखने को मिलती है, जैसे माइका मिनरल्स में, मस्कोवाइट में, बायोटाइट में ये क्लीवेज हम देख सकते हैं। उसके बाद आगे टू डायरेक्शनल, मतलब अगर दो डायरेक्शनल में फोर्सेस लग रही हैं तो मिनरल जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है वो दो डायरेक्शन में है। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो फेल्डस्पार है। फिर आगे जो टू डायरेक्शनल क्लीवेज को हम प्रिस्मेटिक क्लीवेज भी बोलते हैं। उसके बाद थ्री डायरेक्शनल क्लीवेज। थ्री डायरेक्शनल क्लीवेज में मतलब थ्री डायरेक्शंस में प्लेन ऑफ वीकनेस हैं और अगर एक दूसरे के 90 डिग्री में वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्यूब्स बनते हैं, उसमें से क्यूब्स रिमूव उस मिनरल के क्यूब्स बनते हैं, जैसे कि हैलाइट हो गया। ठीक है, रॉक सॉल्ट भी जिसे हम बोलते हैं, वो क्यूबिक शेप ले लेता है। ठीक है, क्यूबिक क्लीवेज भी बोलते हैं इसे हम। उसके बाद आगे फोर डायरेक्शनल क्लीवेज। ओके, सो फोर डायरेक्शनल क्लीवेज जो है वो भी कुछ मिनरल्स में फोर डायरेक्शनल क्लीवेज भी हमें देखने को मिलती है, तो उसे हम ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, फोर डायरेक्शनल में अगर क्लीवेज है, फोर डायरेक्शनल प्लेन है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट एंगल्स में। So this was all for this video. Thank you so much.